Hello everyone, welcome to Nun class. My name is कुंतल पंड्या. स्टूडेंट्स, आज हम 10th एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक. सो लेट अस बिगिन. राइटिंग इन अ डायरी इज a real strange experience for someone like me. मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट, मुझे ऐसा लगता है, लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स, बाद में ना तो मैं ना तो कोई और विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल. बाद में ना तो मैं खुद ना कोई और एक 13 साल की स्कूल की जो लड़की है उसके विचारों को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा. ओह वेल, इट डजेंट मैटर. लेकिन ये उतना मैटर नहीं करता. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखनी है कुछ चीज़ें, क्योंकि आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं किसी जगह पर लिख दूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. अगर किसी चीज़ को पेपर पर लिखा जाए तो वो ज़्यादा लंबे वक्त तक रहता है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड. ऐसा मैंने सोचा उन दिनों में जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस रहती थी और वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. ऐसा उसने कब सोचा? एक दिन जब वो बहुत बोर हो रही थी और वो सोच रही थी कि मैं घर में रहूं या घर के बाहर चली जाऊं. तो उस दिन उसने इस थॉट के बारे में सोचा. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. तो फाइनली उसने घर में ही रहना पसंद किया. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a big difference. उसने सोचा, हाँ, पेपर जो है उसके पास ज़्यादा पेशेंस है. अगर पेपर पर किसी चीज़ को लिख दो तो वो लंबे वक्त तक आपके साथ रहेगी, और अगर आप किसी पर्सन से बात करते हो, अपने थॉट्स किसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हो, तो वो हो सकता है उतने लंबे वक्त के लिए ना रहे. तो फिर इस तरीके से उसने डायरी लिखना शुरू किया. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब वो डायरी लिखना क्यों चाहती है? तो उसने रीज़न यहाँ पर बताया, बिकॉज आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट. कोई भी ये चीज़ नहीं मान सकता कि 13 साल की एक लड़की पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है. और ये बात सही भी है, वो अकेली नहीं है. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, एंड देर आर अबाउट 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. अगर देखा जाए तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बस एक ट्रू फ्रेंड नहीं है. All I think about when I am with friends is having a good time. I can bring myself to talk about anything but ordinary, everyday things. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. तो वो जब भी अपने फ्रेंड के साथ मिलती वो एवरीडे की बातें तो कर लेती, ऑर्डिनरी चीज़ें डिस्कस कर लेती, लेकिन वो उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती थी, उससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती थी. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और वही उसका प्रॉब्लम था. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. वो कहती है कि ये शायद मेरी ही गलती है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ. इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. अनफॉर्चुनेटली ये जो उसका नेचर है वो कभी बदलने वाला नहीं है. दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और इसीलिए उसने डायरी लिखने की शुरुआत की. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do.
बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। मैं अपनी डायरी में जैसे आम लोग जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो जॉट डाउन कर देते हैं, लिख देते हैं, बस उसी तरीके से मैं अपनी डायरी में सारी चीज़ें नहीं लिखना चाहती। मैं इस डायरी को अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ और इसीलिए इस डायरी को मैं किटी कह के बुलाऊंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, कोई भी आदमी जो मेरी कहानी है जो मैंने किटी के अंदर यानी इस डायरी के अंदर लिखी है वो कोई नहीं समझ पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो वो कहती है कि मेरी डायरी अगर कोई पढ़ेगा तो नहीं समझ पाएगा मेरी स्टोरी के बारे में, इसीलिए वो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे देना चाहती है अपनी लाइफ के बारे में। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो जब उसके पेरेंट्स की शादी हुई थी तब उसके फादर 36 ईयर के थे और मदर जो थी वो 25 ईयर्स। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. उसकी मदर भी फिर सितंबर में हॉलैंड चली जाती है। While Margot and I were sent to Aachen to stay with my grandmother. Margot went to Holland in December. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुआरी। तो दिसंबर में उसकी सिस्टर चली जाती है हॉलैंड और फेब्रुआरी में एना फ्रैंक। वेयर आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो फेब में एना फ्रैंक को एज अ बर्थडे प्रेजेंट किया जाता है उसकी सिस्टर को। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो एना फ्रैंक ने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से पढ़ाई करने की स्टार्ट की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कॉप्रियस, द हेड मिस्ट्रेस। एट द टाइम ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। In the summer of 1941, grandma fell ill and I had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. तो 1941 में उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार हो जाती है, इसीलिए वो अपना बर्थडे बहुत अच्छे से नहीं मना पाती। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. उनकी ग्रैंडमा की डेट 1942 में जनवरी में हो जाती है। एना फ्रैंक कहती है कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, जब 1942 में वो बर्थडे सेलिब्रेट करती है अपना, तब सभी कैंडल के साथ वो ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल जलाती है। तो 4 of us are still doing well. जो उनकी फैमिली थी वो अब अच्छा कर रही थी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो इस तरीके से जिस दिन एना फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट किया 20 जून 1942 को, वो डेट आ जाती है। तो यहाँ तक एना फ्रैंक ने हमें उसकी पास्ट में जितनी चीज़ें हुई थी वो बताई। तो 20 जून 1942 को वो कुछ लिखती है तो वो चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है। तो उसने लिखा, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारा पूरा क्लास नर्वस फील कर रहा था। द रीजन ऑफ कॉज इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो आज रिजल्ट का दिन था और टीचर बताने वाले थे कौन पास हो गया है और अगले स्टैंडर्ड में जाएगा और कौन उसी स्टैंडर्ड में रहेगा। हाफ द क्लास मेकिंग बेट्स, आधे से ऊपर क्लास एक दूसरे से शर्त लगा रहा था।
Jian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. तो जियन और मैं वो दोनों हंस रहे थे पीछे जो दो लड़के बैठे थे उनके ऊपर. Cian and Jax who have stacked their entire holiday savings on their bed. तो Cian और Jax ने शर्त लगाई थी और उन्होंने शर्त में अपनी पूरी जितनी भी पॉकेट मनी थी, सेविंग्स जो उन्होंने बचा कर रखी थी, वो सारी दाव पर लगा दी थी. From morning to night, it's you are going to pass? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. तो पूरा दिन उन दोनों के बीच में यही चलता रहा कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, नहीं तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा. G's pleading glances, जी जो उसकी फ्रेंड है उसने रिक्वेस्ट करती हुई जो उसकी नज़रें थी, या फिर एना फ्रैंक जो गुस्से से उनकी ओर देखती थी, फिर भी वो लोग शांत नहीं हुए. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. एना फ्रैंक के हिसाब से क्लास में तो क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो जाने चाहिए थे. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ. लेकिन एना फ्रैंक का मानना है कि टीचर्स का कोई भरोसा नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या डिसीजन लें. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. वी विल मेक इट. मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में तो श्योर हूँ कि हम तो पास हो ही जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. बस एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ और वो है मैथ्स. एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट. अंटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. बस अब एक ही ऑप्शन था कि हम इंतज़ार करें रिजल्ट आने का. आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. मेरी तो हर टीचर के साथ अच्छी ही बनती थी. देर आर 9 of them, 7 men, 2 women. Mr. Casing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk so much. तो उसके जो मैथ्स के टीचर थे वो हमेशा annoyed रहते थे क्योंकि एना फ्रैंक हमेशा बहुत बातें किया करती थी. So after several warnings, he assigned me extra homework. तो पहले तो उस मैथ्स टीचर ने उसको काफ़ी बार वार्निंग दी बात नहीं करने के लिए, लेकिन फिर जब वो नहीं मानी तो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया. An essay on the subject a chatterbox. एक ऐसे लिखने को दिया चैटर बॉक्स के बारे में. A chatterbox, what can you write about that? अब चैटर बॉक्स के बारे में तो क्या लिखा जा सकता है. I would worry about that later, I decided. अब उसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी, उसने सोचा. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. उसने सिर्फ उसका टाइटल लिख दिया और सोचा उसके बारे में वो बाद में सोचेगी. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. जब उसने अपना सारा होमवर्क कर दिया तब उसका ध्यान उस ऐसे की ओर गया और तब उसने उस ऐसे के बारे में सोचना शुरू किया. Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. लिखने को तो कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लिख सकता है, काफ़ी पेजेस भर सकता है, लेकिन इस तरीके से उसे नहीं लिखना था. तो एना फ्रैंक को ये प्रूव करना था कि बात करना ज़रूरी था. द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, उस चीज़ को उसे प्रूव करना था. तो इसीलिए उसने बहुत सोचा और फिर उसे एक आइडिया आया. आई रोट 3 pages. मिस्टर कैसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. जो होमवर्क उसे दिया था वो उसने लिख दिया और वो सेटिस्फाइड थी. आई आर्ग्यूड दैट. तो उस ऐसे में एना फ्रैंक ने लिखा, अ स्टूडेंट्स ट्रेट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. यानी बातें करना तो स्टूडेंट्स का ट्रेट ही होता है, स्टूडेंट्स तो बातें करते ही है हमेशा. दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और एना फ्रैंक कहती है कि वो बहुत कोशिश करेगी कि उस चीज़ को अंडर कंट्रोल रख सके. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ. लेकिन वो अपने आप को कभी सुधार नहीं पाएगी. सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर. क्योंकि उसकी जो मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती है. एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. और इसीलिए जब ये जो ट्रेट है, ये जो क्वालिटी है, वो मुझे इनहेरिटेड मिली है, मेरी मदर से मुझे मिली है, इसीलिए इसे चेंज करना बहुत मुश्किल होगा.
Mr. Kissing had a good laugh at my arguments. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time was supposed to be an incorrigible chatterbox. पहली बार जब ऐसे लिख कर दिखाया तो उसके टीचर काफ़ी हंसे उसके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, लेकिन जब दूसरे लेक्चर में भी एना फ्रैंक ने बातें करना चालू रखा तो टीचर ने उसे दूसरा असाइनमेंट दे दिया और दूसरा असाइनमेंट दिया एक और ऐसे लिखने के लिए जिसका नाम था अनकरिजेबल चैटरबॉक्स। I handed it in and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. 2 लेसन तक तो मिस्टर केसिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब थर्ड लेसन स्टार्ट हुआ तब एना फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन essay entitled क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो जब तीसरा था लेसन उनका चल रहा था तब उनकी लिमिट आ गई टीचर की और उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर एना फ्रैंक को एक और ऐसे दिया जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू। पूरा क्लास हंस रहा था और एना फ्रैंक को भी हंसी आ रही थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, इट वॉज अ टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब 2 बार वो ऐसे लिख चुकी थी तो उसके पास जितने भी आइडियाज़ थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो अब उसे किसी नई चीज़ के साथ आना था, कोई नई चीज़ लिखनी थी ऐसे में। माई फ्रेंड सैन हु वॉज गुड एट पोइट्री, मेरी फ्रेंड सैन जो पोइट्री अच्छी लिखती थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने उसे हेल्प करने के लिए बोला। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन अ वर्सेस एंड आई जंप फॉर जॉय। तो उसकी फ्रेंड ने उसे हेल्प किया ऐसे लिखने में और शुरुआत से लेकर अंत तक उसने वर्सेस में पंक्तियाँ बनाकर जैसे पोएम लिखते हैं उस तरीके से उसके ऐसे को लिखने में मदद की। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर केसिंग एना फ्रैंक के ऊपर जोक बनाना चाहते थे ऐसा रिडिकुलस सब्जेक्ट देकर, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन एना फ्रैंक सोचती है कि वो ऐसे लिखेगी जिससे उसके टीचर खुद ही जोक बन जाए। I finished my poem. It was beautiful. It was about Mother Duck and Father Swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो उसने पोएम में लिखा कि एक डक था, एक मदर डक था और एक फादर स्वान था। अब जो बेबी डकलिंग्स थे वो पूरा दिन क्वैक 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 करते रहते थे, तो इससे परेशान आकर उसके फादर ने उनको इतना मारा कि वो मर गए। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक राइट वे। तो लकीली मिस्टर केसिंग ने उस जोक को अच्छी तरीके से लिया, उन्होंने बुरा नहीं माना। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उन्होंने पूरे क्लास में खुद की कमेंट्स ऐड करते हुए उस पोएम को पढ़ा और बाकी भी कई क्लास में उन्होंने इसी पोएम को पढ़ा। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Casing's always making jokes these days. Yours, Anne. तो इसीलिए since then I have been allowed और उस दिन से उस एना फ्रैंक को बातें करना अलाउ कर दिया गया और उसे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था। On the contrary, Mr. Casing भी अब जोक करने लगे थे क्लास में। तो ये तो था आपकी स्टोरी एना फ्रैंक की। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। सो बाय स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।